नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब्स जंगल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की वीकली करंट अफेयर्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया? इस बुक को CSIR लखनऊ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी है आनंदीबेन पटेल, सी है M वेंकैया नायडू, डी है नरेंद्र मोदी। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। इसका आंसर होगा डी केरल। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? ए 27 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर, डी 30 अक्टूबर। इसका आंसर है सी 29 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए ओम पुरी, बी अमरीश पुरी, सी विनोद खन्ना, डी ऋषि कपूर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए ओम पुरी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी क्रिस गेल, डी डेविड वार्नर। इसका आंसर होगा सी क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, या डी कर्नाटक। इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। ए गली बॉय, बी छिछोरे, सी हाउसफुल 3, या डी सुल्तान। बताइए किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए गली बॉय। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस देश के 2 संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, या डी रूस। इसका आंसर होगा बी इटली। नेक्स्ट, यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह भारत के किस राज्य में है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कंपनी BCCI की विमेंस T20 चैलेंज 2020 की टाइटल स्पॉन्सर होगी? ए टाटा, बी गूगल, सी जियो, डी अमेजोन। तो इसका आंसर होगा सी जियो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म EDX के साथ साझेदारी की है? ए SBI, बी ICICI, सी HDFC, डी IDFC फर्स्ट बैंक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए SBI। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा में बनाया गया, यह किस राज्य में है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी गुजरात। इसका आंसर होगा ए बिहार। हाल ही में फिलीपींस देश को एक तूफान का सामना करना पड़ा। उस तूफान का नाम क्या है? ए सियाको, बी जवेतान, सी गोनी, डी टोरंडो। इसका आंसर होगा सी गोनी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार के कौशल भारत मिशन के तहत NSDC ने अनारक्षित महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है ए गूगल,
बी है फेसबुक, सी अमेजन, डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर होगा डी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए तासिक ग्लाटसन, बी तरुण बजाज, सी राजीव कुमार, डी मनोज सिन्हा। इसका आंसर होगा ए तासिक ग्लाटसन। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने रायतु वेदिका का उद्घाटन किया? ए केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका आंसर होगा बी तेलंगाना। तेलंगाना ने रायतु वेदिका का उद्घाटन किया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, डी है गुजरात। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी गुजरात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने रग्बी विश्व कप अपने नाम किया? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, या डी ब्राजील। ओहो, इसका तो आंसर दे रखा है इसमें। इसका आंसर होगा सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? ए अमित त्रिपाठी, बी आत्मन इन रवि, सी हरिवंश राय, या डी रस्किन बॉन्ड। इसका आंसर होगा बी आत्मन इन रवि। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने बैटरी चालित वाहनों के लिए 100% छूट के आदेश को पारित किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश, डी है तेलंगाना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है केरल, सी है झारखंड, या डी है महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी केरल। क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है इटली, सी है सिंगापुर, और डी है जर्मनी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रो एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ए है सुशांत, बी है विशाल अडवाणी, सी है डॉक्टर भवानी सिंह, डी है चंद्रशेखर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए सुशांत। सुशांत को प्रो एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 25, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? ए पर्यावरण, बी चिकित्सा, सी शिक्षा, डी समुद्री संबंध। किस संबंध में समझौता हुआ है? इसका आंसर होगा बी चिकित्सा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 26, यूएई में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनंत सेठी, बी है पवन कपूर, सी है अनिल मल्होत्रा, डी है पंकज जैन। तो इसका आंसर होगा बी पवन कपूर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 27, किस राज्य का रूपसी हवाई अड्डा 2021 तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है? ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, या डी असम। तो इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 28, एसबीआई बैंक की दूसरी तिमाही में लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 51%, बी है 52%, सी है 53%, या डी है 54%। तो इसका आंसर होगा बी
52%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 29। संस्थान ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क सुधार के लिए $132.8 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी ADB या डी AIIB। इसका आंसर होगा सी ADB। ADB ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क सुधार के लिए $132.8 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 30। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? आर लक्ष्मी नारायण, बी है अश्विनी कुमार, सी है रमेश बाबू बोयडू या डी है शिखा शर्मा। तो इसका आंसर होगा ए आर लक्ष्मी नारायण। आर लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देश के लिए समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसे बनाया इसके अध्यक्ष? ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, बी है रमेश जैन, सी है SS वेम्पति या डी है राजकुमार सिन्हा। इसका आंसर होगा सी SS वेम्पति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला JC डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है शिवा रेड्डी, बी है अभिनव अर्जुन, सी है जी सुब्रमण्यम या डी है हरिहरन। तो इसका आंसर होगा डी हरिहरन। हरिहरन को JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। करट 2020 संयुक्त नौसेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका और बांग्लादेश, बी है भारत और अमेरिका, सी है रूस और भारत, डी है इजराइल और रूस। इसका आंसर होगा ए अमेरिका और बांग्लादेश के बीच करट 2020 संयुक्त नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है CR दास, बी है अमित सिंह, सी है AK गुप्ता या डी है जुनैद अहमद। इसका आंसर होगा सी AK गुप्ता। AK गुप्ता को ONGC के विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने केरल में प्रसाद योजना के तहत पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है प्रहलाद सिंह पटेल, बी है नरेंद्र सिंह तोमर, सी रमेश पोखरियाल, डी अमित शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए प्रहलाद सिंह पटेल। 2022 में पहली बार किस देश में चुनाव होंगे? किस देश में चुनाव होंगे? ए UAE, बी कतर, सी ईरान या डी यमन। बताइए कहाँ होंगे 2022 में पहली बार चुनाव? इसका आंसर होगा बी कतर। कतर में 2022 में पहली बार चुनाव होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी दिल्ली। तो इसका आंसर होगा डी दिल्ली। दिल्ली पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। किस शहर की नगर निगम ने कचरे के खतरे से लड़ने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम की पहल शुरू की है? ए इंदौर, बी देहरादून, सी भोपाल या डी शिमला। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी देहरादून। नेक्स्ट चलते हैं। OPEC इंडिया संवाद की 4th बैठक की सह अध्यक्षता भारत के किस मंत्री ने की? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी राजनाथ सिंह, सी निर्मला सीतारमण या डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इसका आंसर होगा ए धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट चलते हैं। पेशेवर मुद्दों से निपटने के लिए एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम किस बैंक ने शुरू किया है? इसका ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी ICICI बैंक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी। ये थे इस वीक के 40 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बता दिए हैं, और आप इन्हें अच्छे से पढ़ना और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।